नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। 7 अक्टूबर से पूरे बिहार और पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। आपको बता दें कि हर बार पूरे धूमधाम से राजधानी पटना की अलग अलग जगहों पर भव्य रूप से पंडाल जो हैं वो बनते थे, पर आप 2020 की भी तस्वीर आपको हमने दिखाई थी कि कोविड के कारण राजधानी पटना में कहीं भी जो पंडाल थे, माँ की प्रतिमा जो थी वो विराजमान नहीं हुई थी। पर इस बार सरकार ने आदेश दिया है और साथ ही साथ हर एक पूजा समितियों को यह बोला गया है कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उन्हें निभाना पड़ेगा। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं कदम कुआं के डोमन भगत में और यहाँ पर हर बार भव्य रूप में जो पंडाल है वो बनाया जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो कारीगर हैं वो अभी से ही पंडाल का जो रूप है वो दे रहे हैं। ऐसे में पूजा समिति की कुछ लोग भी हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका पूजा समिति का क्या कुछ नाम है? श्री श्री नवयुग दुर्गा पूजा समिति डोमन भगत लैन। हर बार हम देखते भी आए हैं कि डोमन भगत में भव्य रूप में पंडाल भी बनता है, पर इस बार देखने को मिल रहा है कि छोटे रूप में जो पूजा है वो किया जा रहा है। सरकार के द्वारा हम लोग को तो पहले से अनुमति नहीं ना मिली थी, इसीलिए देखते हुए हम लोग नियमों का पालन करते हुए अभी शुरू किए हैं पंडाल। इस बार पंडाल को आप लोग कौन सा रूप दे रहे हैं? ये माँ जगदम्बा का पहाड़ का रूप बन रहा है। माँ जगदम्बा का पहाड़। हाँ। और जिस तरह से सरकार ने कोविड-19 के बहुत सारे प्रोटोकॉल को पालन करने को कहा है, तो क्या कुछ आप लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं? सैनिटाइजर और मास्क का व्यवस्था किए हैं और थोड़ा थोड़ा दूरी बना के रखने का उसका व्यवस्था किया है। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको पहले मास्क और सैनिटाइजर करके तब पंडाल के अंदर हम लोग एंट्री देंगे। पंडाल के तभी अंदर एंट्री देंगे। क्या लगता है कि 2019 की बात करें हम या 18 की बात करें तो पूरे पटना में पूरे भव्य रूप से हर जगह पंडाल बनते थे, माँ का प्रतिमा को लगाया जाता था, पर इस बार कोविड-19 को देखते हुए छोटे रूप में मनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो सड़कों पे निकलेंगे? एकदम निकलेंगे। छोटा रूप हो या बड़ा रूप हो, माँ का रूप है, सबको निकलेगा, सब खुशहाल है। माँ की कृपा से सबका जीवन दान मिला है। और भी कुछ हैं पूजा समिति के लोग, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ टिंकू शर्मा। क्या लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी माँ की प्रतिमा को आप लोग विराजमान कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उसका भी पालन होगा? अच्छी तरह से पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, क्योंकि सरकार ही जब बता दी है तो कोविड-19 का तो पालन करना ही पड़ेगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करेंगे आप लोग, उसके बाद ही श्रद्धालु माँ की प्रतिमा का दर्शन कर पाएंगे। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये कदम कुआं के डोमन भगत लेन के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी भव्य रूप से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हम आपको और भी जगहों की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से राजधानी पटना में दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में इस वक्त हम राजधानी पटना के पीर मोहानी इलाके में पहुँच चुके हैं और अब सबसे पहले तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर भी हर साल माँ दुर्गा की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है और भव्य रूप में जो पंडाल है वो भी बनाया जाता है। जो तैयारियां हैं वो अभी से ही चल रही हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर से जो दुर्गा पूजा है वो मनाया जाएगा। आप अंदर की भी तस्वीर देख सकते हैं कि अंदर भी जो तैयारियां हैं वो पूरे तरीके से चल रही हैं और यहाँ पर पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र जो प्रोटोकॉल है। सबसे पहले सर, ये पूजा समिति का क्या कुछ नाम है? नवयुग संघ दुर्गा पूजा समिति पीर मोहानी पटना 3। आप इस पूजा समिति के अध्यक्ष हैं? अर्जुन यादव मेरा नाम है, पूजा समिति का अध्यक्ष। सर, इस बार पिछले साल कोविड के कारण दुर्गा पूजा नहीं मन पाया था, तो इस बार क्या कुछ तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? पहले भी पूजा किए थे, मतलब छोटा किए थे, इसी कल से बैठा के किए थे। इस बार थोड़ा उससे बड़ा कर रहे हैं, मगर पहले जो करते थे कोविड के पहले उससे छोटा कर रहे हैं। मैंने पहले भी देखा है कि पंडाल जो है वो भव्य रूप में बनता था, इस बार पंडाल छोटे रूप में बना रहे हैं और जो पूजा जो आदेश मिला है सरकार के आदेशानुसार ही काम कर रहे हैं। आप कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनज़र क्या कुछ आप लोग यहाँ पे इंतजाम करेंगे? सैनिटाइजर यहाँ पर मशीन लगाएंगे और जो सुइया जो लिए हुए वैक्सीन उसी को सर्टिफिकेट देख के ही अंदर आने देंगे। जो लोग वैक्सीन लिए हैं उन्हीं को अंदर आने दर्शन करने देंगे। उसके बाद जो नहीं है उनको साइड कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या कुछ तैयारियां? मास्क उस बांटेंगे, जो नहीं लगाए हुए मास्क उसको मास्क देंगे, जो मास्क लगा के आएंगे वो अंदर आएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या कुछ तैयारियां करिए? दूरी बना करके रहेगा।
2 गज के दूरी पर ही दिखाएंगे, सब बना देंगे, फर्मा बनाया हुआ रहेगा। सब फर्मा बनाया रहेगा। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरे तरीके से हर एक इलाके में पटना के वो चल रही हैं और इस बार राजधानी पटना में भव्य रूप से जो पूजा है वो मनाया जाएगा। आपको हम आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से राजधानी पटना के अलग इलाकों में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तो इस वक्त हम राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे मौजूद हैं और सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाना जा रहे हैं कि यहाँ पर भी दुर्गा पूजा की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हर साल यहाँ पर भव्य रूप में जो पंडाल है उसको बनाया जाता था, पर इस बार कोविड-19 को देखते हुए जो पंडाल है वो काफ़ी छोटे रूप में बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने आदेश जारी की है कि इस बार बड़े पैमाने पे जो दुर्गा पूजा है वो नहीं हो सकते हैं। कोविड के नियमों का पालन करना होगा। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी दिया जाना है और साथ ही साथ जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है उन्हें ही जो दर्शन है वो माँ का कर सकते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं जो कारीगर हैं वो पंडाल को रूप देने की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में हम पटना के और भी इलाकों में आपको ले जाएंगे और वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से जो दुर्गा पूजा की तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तो इस वक्त हम राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पे हैं और आपको बता दें कि पूरे पटना में सबसे भव्य पंडाल जो है वो डाक बंगले चौराहे पे ही बनता था और साथ ही साथ यहाँ पर माँ दुर्गा की जो प्रतिमा थी उसको देखने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग थे वो पहुँचते थे। बिहार के मुख्यमंत्री हों या गवर्नर, सारे लोग यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा करने पहुँचते थे। आप तस्वीर में सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर बहुत छोटे रूप में जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर पूजा समिति के मेंबर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नाम रितेश कुमार हुआ और मैं संस्था का सेक्रेटरी हूँ। हर बार देखा जाता है कि डाक बंगले चौराहे पे भव्य रूप में जो पंडाल भी बनता है, माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, पर इस बार ना तो पंडाल भव्य रूप में है। बस कोरोना का देखते हुए अंतर्गत हम लोगों ने पूजा को किया गया और जो बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड की उसको फॉलो करते हुए। तो इस बार प्रतिमा यहाँ पर विराजमान नहीं है, सिर्फ कलश की पूजा की जाएगी यहाँ पे और प्रतिमा की जगह बस हम लोग फ्लैक्स के रूप में माता का जो हमारे पिछले साल की जो मूर्ति का फोटो वो का पूजा किया जाएगा और यहाँ पे बस कलश स्थापना ही होगा। कलश की पूजा होगी सिर्फ। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डाक बंगला चौराहे पर इस बार माँ दुर्गा की प्रतिमा को नहीं विराजमान किया जाएगा, बस यहाँ पर कलश की जो पूजा है वो की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से कोविड-19 का कहर अभी कम नहीं हुआ है, इसको देखते हुए बिहार सरकार ने तमाम जो गाइडलाइन हैं वो जारी किए हैं। जितने भी श्रद्धालु पूजा समिति के पंडाल में पहुँचेंगे उनको अपना वैक्सीन का रिपोर्ट दिखाना होगा, उसी के बाद वो माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कर सकेंगे। ऐस पर आपको बता दें कि इस बार डाक बंगला चौराहे पर माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो नहीं बैठ रही है। ऐसे में आपको हमने अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाई है कि किस तरह से राजधानी पटना में दुर्गा पूजा की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।